वकुल इबादी यकुल लती ही अहसन। अब मुसलमानों को एक रहनुमाई दी गई है कि ए नबी मेरे बंदू से कहिए कि बात वो करें जो बहुत बेहतर हो। असल में जब इस तरह की कोई कट हुज्जती करता है ना कि कौनो जब कह दिया कि भाई हम मिट्टी हो जाएंगे फिर कैसे बनेंगे, पत्थर हो जाओ फिर भी बन जाओगे, अच्छा कौन करेगा आपने बता दिया, अच्छा कब करेगा, तो आदमी उस रवैये को देखकर तो गुस्सा आता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हदायत ये दी है मेरे बंदों से कह दीजिए बात वो करें जो बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अहसन हो। क्यों? इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, बेशक शैतान उनके दरमियान मुखालफत पैदा कर देता है। ये जो दीवार है ना नफरत की, जब ये खड़ी हो जाती है तो फिर बंदा जो है सुनने के लिए तैयार नहीं होता, समझने के लिए तैयार नहीं होता। और वैसे अगर इस चीज़ को हम देखें ना तो वहाँ पे तो अल्लाह की रहनुमाई आ रही थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में मौजूद हैं, इस सारी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आज के एतबार से देखें तो ये शैतानों ने, खुद शैतान ने और उसके जो आलाकार हैं जो दुनिया में, उन्होंने एक बड़ी मेहनत करके पिछले जो भी 30-40 साल हैं इसमें मशरिक और मगरिब के दरमियान और ख़ास तौर पे मुसलमानों और बाकी दुनिया के दरमियान एक नफ़रत की दीवार हायल की है। वजह क्या है? हमारे पास इतनी मजबूत दलाइल हैं, आज की दुनिया के मसाइल का हल है, आज के लिए यूं समझिए एक ऐसी आइडियालॉजी हमारे पास है जो आज के इंसान की दिल की पुकार है। और यह ख़तरा है शैतान को कि आश्कारा हो न जाए शरे पैगंबर कहीं, तो जो ही वो आश्कारा हुई तो ये जो भी उसने अपना सारा ये जो जादूगरों वाला जो है वो ढोंग रचाया हुआ है ये तो सारा ढह जाएगा, ये तो आन की आन ख़त्म हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि मगरिब की आवाम को मुसलमानों से इतनी नफरत दिला दी जाए कि कहीं ऐसा न हो वो कोई सोच भी ना सकें कि इनके पास से हमें कोई अच्छी शय, कोई हमारे लिए हमारे मसले का कोई हल भी इनके पास हो सकता है। ये होता है शैतान के जो वो चाल। तो ये जितना भी होते हैं ना वो जी, एक तौहीन रसालत का काम वहाँ पे कराया, बदले में हमने उनके झंडे पे पेशाब कर दिया। 10,000 आदमी अगर मुजाहरा कर रहे होंगे कि जो कोई माकूल बात करें वो नहीं किसी चैनल पे नहीं आएगा, लेकिन 7-8 लोग अमरीकी झंडा अगर जलाएंगे तो वो तो CNN तक नशर हो जाएगा। तो ये है असल में वो शैतान का हरबा कि दोनों के दरमियान ऐसी नफरत की दीवार हायल कर दो कि ना ये उन्हें इस काबिल समझें कि उन तक कोई अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं और ना वो इन्हें इस काबिल समझें कि इनके पास कोई जो है अच्छाई या कोई भलाई या कोई हमारे लिए खैर की बात हो सकती है। तो इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, बेशक शैतान उनके दरमियान दुश्मनी करा देगा ताकि बैरियर आ जाए नफरत का। इन्न शैतान काना लिल इंसान अदुव्वम मुबीना, बेशक शैतान तमाम इंसानों, हर इंसान का खुला दुश्मन है, वाज़ेह दुश्मन है। तो ये चीज़ है जिसे इस वक्त हमें समझने की ज़रूरत है, रियलाइज करने की ज़रूरत है। जुल्म बहुत किए हैं, जुल्म अबू जहल ने भी बहुत किए थे, खालिद बिन वलीद के हाथों जो है फतह शिकस्त में बदल गई थी। लेकिन ये कि उन तमाम मजालिम के बाद समझना ये चाहिए कि मुशरिका दुश्मन कौन है, मुशरिका दुश्मन शैतान है। और इसकी समझ हमें होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास अल्लाह की किताब है और वो उस शैतान के हाथ में ज़्यादा खेल रहे हैं। ये बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये कि इंसान होने के नाते हमें उन्हें शैतान के हवाले नहीं करना चाहिए, तो ना ही शैतान को वो खेल खेलने देने का मौका देना चाहिए, वो नफ़रत की दीवारें खड़ी करने वाला। लिहाजा ये कि वो जो हक बात है उसे पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि उस नफ़रत की दीवार को खड़ा होने से रोका जाए, बचाया जाए। ऐसा कुछ ना किया जाए कि जिससे वो और मोटी हो और बुलंद हो।